Students, this video lecture is very important because आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का कंक्लूजन या वोल्टेज पैरेलल सर्किट में हमेशा सेम होगा। ऑल ऑफ यू नो, कहीं भी देखेंगे अगर V इक्वल टू 0 हो गया देन दैट इज शॉर्ट सर्किट, और वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गिवन आइडियल वोल्टेज सोर्स and this is of very low value. Okay, now two voltage sources in parallel, अगर ये पैरेलल में है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों आपस में बराबर हो, यानी कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। ओके, एंड ऑल्सो KVL शुड बी वैलिड। ऑफ कोर्स अब यहां से यहां KVL लगाएंगे तो 0 होना चाहिए। देन आप देख सकते हैं माइनस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, देन V1 इक्वल टू व्हाट V2। ओके, सम एग्जांपल्स है 2 वोल्ट 3 वोल्ट। अब देखो नॉट पॉसिबल, क्यों? अब देखो KVL लगाइए, माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 इक्वल नॉट इक्वल टू 3। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली यहां भी देखो KVL जो है वैलिड नहीं है, इज नॉट वैलिड। ओके, यहां भी ये भी वैलिड नहीं है। सेम ये भी देखो KVL यहां वैलिड है, इट इज पॉसिबल, यानी कि ये जो है हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 वोल्ट। क्लियर है? नाउ वी सी टू वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। जब हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सिंपल ऑफ कोर्स वोल्टेज एडिटिव होता है। ओके, तो दोनों को ऐड कर दें। कब? जब टू डिफरेंट पोलैरिटीज आपस में जो है कनेक्टेड हो। लेकिन अगर टू सेम पोलैरिटी अगर आपस में कनेक्टेड हो तो ये दो कंडीशन हो सकता है। अगर V1 V2 से ज्यादा है तो प्लस पोलैरिटी के साथ V1 माइनस V2, अगर V2 V1 से ज्यादा है तब प्लस पोलैरिटी के साथ V2 माइनस V1। अब कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख सकते हैं आप। ओके, नाउ अगर इस तरह का कहीं भी प्रॉब्लम दिखता है, ओके, और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, या इस तरह का देखिए करंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, देन दिस रेजिस्टेंस और दिस करंट सोर्स इज यूजलेस टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और अक्रॉस द करंट सोर्स, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है बस वही वोल्टेज होगा। दैट डजंट मैटर कि यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड है, ये 4 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, 20 ओम है, मैटर नहीं करता है। यहाँ पे 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, ये भी मैटर नहीं करता है। बस वोल्टेज यहाँ तक क्या होगा? ओके, सेम होगा। नाउ अगर टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पैरेलल में जुड़ा हुआ है देन इट कैन बी पॉसिबल। ओके, यहाँ पे इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लिए। ओके, देन ये हमारा एक करंट हुआ, दूसरा आप ये भी लिख सकते थे अगर डिटेल में बनाते तो ये V1 बाई R1 और ये V2 बाई R2। ओके, ये R1 पैरेलल में, ये R2 इसके पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो गया। I1 प्लस I2 यहाँ पे लिखेंगे और R1 R2 हो गया पैरेलल में। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द voltage source. Now come to the point, basic concept about the current source. Okay, now this is the basic concept regarding the current source. सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम होगा। अगर I इक्वल टू 0 होगा तो ओपन सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है करंट सोर्स के साथ हमेशा क्या होगा? पैरेलल में कनेक्टेड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। नाउ अगर कोई भी दो करंट सोर्स सीरीज में जुड़ा हुआ है तब ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए, या KCL शुड बी वैलिड। देखते हैं हम लोग दिस पॉइंट। यहाँ अगर KCL लगाते हैं तो टोटल इनकम इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, तो इनकमिंग I2 है, ये I1 है। अगर I1 ये दोनों बराबर नहीं है तो KCL वैलिड नहीं होगा। तो KCL वैलिड होने के लिए ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए।
ओके, नाउ एग्जांपल, सपोज ये पॉइंट ए ऑड बेइंग +2 और ये -3, दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी। ओके, जो सो नॉट पॉसिबल। ओके, ये जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग है, सो पॉसिबल है, इसको आप लिख सकते हैं 2 एम्पियर। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दोनों आउटगोइंग 2 + 2 = 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। केसीएल यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है। अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो जाएगा अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। बट अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन रहा तो जिस करंट का ज्यादा वैल्यू हुआ उसी डायरेक्शन में I1 - I2, उसी डायरेक्शन में I2 - I1। क्लियर है? अगर करंट सोर्स की सीरीज में कोई भी एलिमेंट हो कनेक्टेड, ओके, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, रेसिस्टेंस हो, या कोई भी एलिमेंट हो, देन दैट एलिमेंट इज यूजलेस टू फाइंड द करंट थ्रू दिस, बिकॉज करंट सोर्स दिया हुआ है तो यही करंट फ्लो करेगा। दिस इज द फैक्ट। नाउ एक और फैक्ट है, अगर किसी भी कहीं भी अगर आप वोल्टेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके, इफ देयर इज एनी वोल्टेज सोर्स, ओके, विदाउट एनी पैसिव एलिमेंट इन सीरीज, कहीं भी, ओके, अगर एक आप जैसे वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर कहीं भी वोल्टेज सोर्स है, ओके, और इसके थ्रू जो है कोई भी पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, ओके, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, ओके, और इसके थ्रू आपको करंट फाइंड आउट करना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल, तब तक जब तक कि इसके साथ एक सीरीज में कोई भी पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड ना हो। ओके, अगर ये कनेक्टेड है तब हम लोग आई निकाल सकते हैं, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो आई हम लोग नहीं निकाल सकते। उसी तरह अगर कहीं करंट सोर्स है, ओके, और उसके पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट नहीं है, तो आप इसके क्रॉस वोल्टेज जो है नहीं निकाल सकते हैं। अगर पैसिव एलिमेंट है तभी वोल्टेज निकाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। देन याद रखेंगे सर्किट में आपको ये काम देगा, ओके, इफ देयर इज नो एनी पैसिव एलिमेंट लाइक द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ओके, कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स, देन द करंट थ्रू द वोल्टेज सोर्स can't be calculated. Very simple. In the same manner, if there is no any passive element connected in parallel with the given current source, then the voltage across current source can't be possible, can't be calculated without that. Okay, okay, thank you. और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिले। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप अगर बेल बटन नहीं दबाए अभी तक तो बेल बटन का आइकॉन को जो है क्लिक कीजिए, हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।